उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के लिए 11 साल बाद एक बड़ी खुशखबरी है कि आज यहां पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में अध्यक्ष की बात करी जाए, उपाध्यक्ष की बात करी जाए, ऑडिटर की बात करी जाए, तमाम पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज यहां पर 11 साल बाद आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है। अभी तक यहाँ पर नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन आज यहाँ पर जो सचिवालय संघ के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है। 2 दिन ये चुनाव चलेगा, 9 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे चुनाव होगा। तिलक हाल में चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वो भी मौजूद है और उनके साथ उनके जो साथी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्जुन देव भारती से, जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 11 साल बाद चुनाव, कितना उत्साहित? हम लोग बहुत उत्साहित हैं और उस उत्साह का नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे मतदाता कितने उत्साह से चुनाव में भाग ले रहे हैं। 11 साल बाद चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब तमाम मांगे भी होंगी जो लंबित होंगी और जिनको आप लोग पूरा कराना चाहते हैं। बहुत सारी मांगे हमारी हैं जो अभी लंबित हैं और हमारा दावा है कि अगर हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले हम सचिवालय की एकता स्थापित करेंगे, मान सम्मान स्थापित करेंगे। हम ये मांग करेंगे जो भर्तियाँ सैकड़ों बहुत सारे दसियों साल से रुकी हुई हैं, कंप्यूटर सहायक की, अनुसेवक की, उन भर्तियों को हम नियमित कराने की मांग करेंगे सरकार से। हमारा पहला टारगेट होगा कि हम सचिवालय में एकता स्थापित करें। कुछ लोग सचिवालय को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विभागीय और कमीशन में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सचिवालय एक है, सचिवालय संघ एक है, हमारी समस्याएं एक है, हमारी मांग एक है। उपाध्यक्ष हैं संजीव सिन्हा, वो भी मौजूद है। ओपीएस और स्थानांतरण को लेकर भी आप लोगों की मांग है, तो कैसे रखेंगे इसको आप? हम लोग ओपीएस के लिए प्रदेश के संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम देशव्यापी आंदोलन कराने का काम करेंगे और ओपीएस हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसके लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और चक्रीय स्थानांतरण बहुत विभेदकारी है, इसको हम खत्म कराएंगे और चक्रीय स्थानांतरण खत्म कराने के बाद महिलाओं को विकल्पों के आधार पर तैनाती कराएंगे। एक सचिवालय की सबसे बड़ी समस्या है ओ लेवल। हम लोग जीतते ही ओ लेवल की समस्या को सबसे पहले खत्म कराने का काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए ओ लेवल की वजह से हमारे सैकड़ों साथी तो पदोन्नत से वंचित है और 5400 कार पर आज हमारा मतदान हो रहा था। मतदान के समय में हमारे पास गाड़ियों का पास नहीं है। हमारे बहुत से साथी मतदान के समय से नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम लोग सबसे पहले सचिवालय के समस्त साथियों को कार पास दिलाने का काम करेंगे। इस तरह बहुत सी समस्याएं हैं। महानगर कॉलोनी की समस्या है। कॉलोनियों को जो पहले हमारे सचिवालय का आरक्षित थी, उसको बाहरी लोगों को आरक्षित कर दिया गया है। हम लोग उनको महानगर के लिए, सचिवालय के लिए आरक्षित करेंगे। इस तरह की बहुत 5400 की समस्या है। ग्रेड पे हम 5400 कराएंगे। सचिवालय की बहुत 150 से ज्यादा विभागीय कार्रवाइयां लंबित है सचिवालय प्रशासन में, हम लोग उसको खत्म कराएंगे और आगे किसी भी प्रकार की इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए हम कृत संकल्प है। जो ऑडिटर का चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी भी मौजूद हैं। क्या मांगे रहेंगी आपकी? हमारी मांगे रहेंगी ये जो सचिवालय में जो स्थानांतरण नीति है, चक्रीय स्थानांतरण नीति है, उसको खत्म किया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे जो जूनियर ग्रेड के लोग आते हैं, ओ लेवल की समस्या है। ओ लेवल के कारण उनकी समय से पदोन्नति नहीं हो पाती, उनको ग्रेड इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। इन सारी समस्याओं को सभी के साथ में अपनी जो भी हमारी निर्वाचित कार्यकारिणी आएगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ में जो भी सदस्य हमारे आएंगे, उनको साथ मिल करके उच्च लेवल पे बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान ला करके हम इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं। हालांकि 2 दिन ये चुनाव चलेगा और 13 को यहाँ हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। बताइए भाई साहब, क्या कहना? मैं इंजीनियर गुप्ता उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और सचिवालय में 11 वर्षों से सचिवालय जो लोकतंत्र का मंदिर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था सचिवालय है। उस संस्था का सबसे बड़ा संघ सचिवालय संघ है। इस संघ में 11 साल तक लोकतंत्र की हत्या की गई। 11 साल तक 2 साल का कार्यकाल होता है, 11 साल तक चुनाव नहीं कराया गया। मित्रों, ये चुनाव न करा के सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारियों की गरिमा का हनन किया गया। उसके कारण सचिवालय की गरिमा बहुत समाप्त हो गई है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव कराने के लिए मैंने 11 साल संघर्ष किया, धरना तक दिया, जिसमें 2019 में तत्कालीन प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी ने चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे जी को नियुक्त किया और वही फिर भी लोगों ने चुनाव नहीं कराया 4 साल। अब वो चुनाव हो रहा है। जब चुनाव हो रहा है, खुश दिखाई दे रहे हैं। अब
मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सचिवालय में लोकतंत्र बहाल हुआ है, कोई जीते कोई हारे। हालांकि मैं जीत रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई जीते कोई हारे, सचिवालय में लोकतंत्र की बहाली पे मैं बहुत खुश हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हर 2 साल पे सचिवालय में चुनाव जरूर होता रहे। लोग हैं हमारे साथ, आप भी यहाँ के ही अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि चुनाव जो है वो समय से होने चाहिए, आप लोगों की मांगे उठ सके? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, और मैं सचिवालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आज जो चुनाव हो रहा है सचिवालय संघ का, इस चुनाव में अपना बढ़ चढ़ कर 100% योगदान दें और अच्छे जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको चुने। और सबसे बड़ी सचिवालय में जो गंभीर समस्या है, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सहायक जो जूनियर ग्रेड में हमारे साथी आते हैं उनको ओ लेवल की बाध्यता जो की गई है तो वो समाप्त होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे सहायक समीक्षाधिकारी साथी है, बड़ी संख्या में समीक्षाधिकारी का पद रिक्त है और सहायक समीक्षाधिकारियों की पदोन्नति है, उसमें शिथिलीकरण करके उनकी पदोन्नति की कार्रवाई की जाए। और फिर से मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि भारी संख्या में आवे, अपना मतदान करें। और आपको बहुत ठीक है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे जो उत्साहित हैं लगभग 11 साल बाद चुनाव होने से, जिसमें उनकी तमाम अपनी मांगे भी हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।